मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज आप सबों का स्वागत है कि वर्ष 2021 हम सब के लिए परमेश्वर की दया से अच्छा रहा। बहुतों के लिए आंसुओं भरा रहा, कष्ट से भरा रहा। कितने लोग ने अपनों को खोया। तमाम बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार घटी। दुर्घटनाएं हुई, आपदाएं हुई, भूकंप हुए, बीमारियां फैली। तमाम बातें प्रभु के कृपा से। लेकिन आज हम 2022 के समीप आकर खड़े हो गए और मैं आज परमेश्वर के वचन के द्वारा से आपको उभारना चाहते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन उत्पत्ति किताब और उसका 50 अध्याय और उसका 24 पद, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। हम जानते हैं दुनिया एक ऐसे परिस्थिति के सामने खड़ी है, उसमें चल रही है, हर दिन दुख से भरा है, कष्ट से भरा है, बीमारियों से भरा है, चर्चाओं से भरा है, बहुत सी बातें हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात को याद दिलाता है, परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। बाइबल कहती है, यशायाह किताब और उसका 55 और प्रथम पद में, जितनी चीजें तेरी हानि के लिए बनाई जाएं, वो तुझ पर सफल नहीं होगी। हमारे हानि के लिए, नुकसान के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पहाड़ और पहाड़ियां टल जाएं, परंतु मेरी करुणादायक वाचा कभी न टलेगी। आज मैं फिर से परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं आने वाला वर्ष कोई खुशी भरा वर्ष नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा से हमें खुशी मिलती है, जो हमसे कहता है निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। और हम दुआ इस बात के लिए कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके साथ है। हर परिस्थिति में अपने हो सकते हैं कि हमारे साथ ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है अपने वचन के द्वारा से। इस वचन में से सामर्थ्य है, इस वचन में अधिकार है, इस वचन में जीवन है, इस वचन में हमारे लिए मार्ग है। इस वचन में हम में शायद सच्चाई ना हो, लेकिन वचन में पूरी रीति से सच्चाई है। और यही वचन आज आपसे बातचीत करता है, जो कह रहा है, निश्चय परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा। परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, तुम्हें भूल नहीं जाएगा। ये भूलने की बातें हमारे विचारों के कारण से है, और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के विचार और मनुष्य के विचारों में भिन्नता है। इसलिए हम परमेश्वर के सही ढंग से
न परमेश्वर को समझ पाते हैं और न परमेश्वर के वचन को। लेकिन परमेश्वर सच्चा है और वो सब कुछ समझता है। मैं परमेश्वर का वचन से आपको फिर से इस बात के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, कितना भी कष्ट भरा हो, कितना महामारियों और आपदाओं से भरा हो, चाहे जैसी कठिन से कठिन परिस्थितियां हो, महामारियां हो, परमेश्वर फिर भी आपके साथ है, इसलिए कि आपकी वो सुरक्षा करे, आपकी अगुवाई करे, आपको संभाले, आपसे बातचीत करे और आपको उन्नत करे और आगे बढ़ाए। बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें मिलती हैं। बाइबल कहती है वो उन दिनों में, नूह के दिनों में और आज के दिनों में कोई फर्क नहीं है। लोग हर एक बात को समझ नहीं रहे हैं, वो उसी बात के इंतजार में है कि उनके साथ भी वैसा ही कुछ हो जाए। परंतु परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है और कह रहा है हम उसका इंतजार ना करें, बल्कि हम परमेश्वर का अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने घर में प्राथमिकता दें। वो हमारे कामों पर आशीष देगा, हमारी कठिनाइयों में भी परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारी सुधि रखेगा। बहुत से ऐसे उदाहरण परमेश्वर के वचन में हैं जो अपने जीवन में सोच रहे थे अब मेरी जिंदगी का पल आगे समाप्त है, अब आगे हमारी जिंदगी में कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। परमेश्वर ने कहा अभी भी मेरा रास्ता खुला है, अभी भी मेरा रास्ता खुला है। सब कुछ घट चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन मेरी अभी भी आशीष उतर रही है। और परमेश्वर ने वैसा ही कार्य किया है। वो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके व्यवहार में, हर एक बात में परमेश्वर ऐसे कार्य करना चाहता है। कब? जब आप उसे प्राथमिकता देंगे, जब आप उसे अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। और भजन संहिता 1 अध्याय उसके 3 आयत कहता है जो व्यक्ति उस पेड़ के समान है जो परमेश्वर के साथ बना रहता है, जुड़ा रहता है और उसकी संगति में रहता है, जो हरा भरा रहता है और उसके पत्ते भी कभी पेड़ के नहीं मुरझाते हैं और वो सफल होता है। आपको भी परमेश्वर चाहता है कि आप कभी भी ना मुरझाएं, आपके अंदर आपकी शांति रहे, आपका धीरज रहे, क्योंकि धीरज ही आपके प्राणों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। और परमेश्वर बार बार कहता है ये सारी बातें होंगी, लेकिन धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। परमेश्वर चाहता है कि आप बचे रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, दिन प्रतिदिन डेवलप करते रहें। याकूब की पत्री में कहते हैं तुम परमेश्वर के निकट आओ और परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आए, ताकि दोनों का एक अच्छा रिलेशन बन जाए, संगति बन जाए और संबंध। और फिर देखिए परमेश्वर के वो सारी बातें जो उसने अपने वचन में कही, दुनिया के बारे में नहीं। बहुत से लोग इन बातों से कंफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं वो कभी कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है,
जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। और हम फिर से इस बात को आपको बताना चाहते हैं, इस वर्ष में भी आप के लिए परमेश्वर की शांति और करुणा बहुतायत से उड़ेल दी गई है। कठिन समय है, अनेक ऐसी कठिनाइयों के बारे में है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा परमेश्वर की करुणा आपका इंतजार कर रही है, जो आपके जीवन से उत्तम है, हमारे जीवन से उत्तम है। और परमेश्वर इस वर्ष 2022 में आपकी सहायता करे, आपकी अगुवाई करे और आप उसकी अगुवाई में प्रकाश में चल सकें। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरे यूहन्ना 8:12 में मेरे पीछे चलो। हम प्रभु के पीछे पीछे चलते रहें, बाकी बातों को छोड़ दीजिए। आगे क्या होने वाला, हमारे विरुद्ध कौन है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर हमारे रोमियो 8:31 में, जब परमेश्वर यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई हो ही नहीं सकता, हमारा शत्रु कोई हो ही नहीं सकता, और हमारे शत्रुओं से वो स्वयं निपट लेगा। इसलिए ना हमारा धीरज हमसे खोएगा, ना हमारी शांति मुझसे हटेगी, और ना ही हम अपने जिम्मेदारियों से पीछे हटेंगे। और परमेश्वर का जो सेवा या दायित्व तो हमें दिए हैं, आज बहुत सारे लोग हैं इतने वर्षों से, लेकिन फिर भी तमाम बातों में अपने जीवन में कचोटते हैं, सोचते हैं और बहुत सी बातों में पीछे खिंच जाते हैं। हम क्यों इनकी सहायता करें, क्यों हम इनके साथ जुड़ें, क्यों हम इनकी मदद करें। परमेश्वर के कामों को किया गया कोई भी हेल्प, कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उस काम को कर रहे हैं जो परमेश्वर की योजना है। और हम भी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम 2021 में बहुत सारे कामों को कर सके, जबकि इतनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने पर भी। और 2022 में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम बड़े कामों को करने के लिए तैयार हैं। हम एक योजना लाए हैं कि रखे हैं कि हम परमेश्वर से उन तमाम लोगों के लिए, जो तमाम ऐसे बच्चों के जीवन में हम संगीत के द्वारा से उनको आगे बढ़ा सकें और उनके दिलों में परमेश्वर का वचन को बोल सकें। और हम उनके लिए बाजों की आवश्यकता है, हम उनके लिए भी, और एक ऐसा प्रोग्राम भी तमाम ऐसे लोगों के लिए, हम कैसे लोगों के आंसुओं को पोंछ सकें। हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, परंतु हम उनके आंसू को पोंछने में एक साधारण तरीका बना करके हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और 2022 में हम विधवाओं के लिए एक प्रोग्राम बना करके कि हम उनका सम्मान करें और उनके लिए उस प्रार्थना करें, ताकि वो तमाम, बहुत सी ऐसी हैं जो परेशान हैं, बहुत से लोग अपने आंसू बहाती हैं अपने प्रिय लोगों को खो करके। और आज भी वो, कई बार हम लोगों ने क्रिसमस मनाया, हम लोग नए साल मना रहे हैं खुशी के साथ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस समय भी वो शोक में डूबे हैं, ताकि उन्हें तो शांति दे सकें और उन्हें उत्साहित कर सकें, ताकि वो प्रभु के इच्छा में बढ़ सकें। और हम साथ साथ हम उस सब कामों के लिए कि परमेश्वर जो हमें और आपको करने हैं, हमें परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर तमाम लोगों के जीवन में ऐसे कामों को करने के लिए योजनाबद्ध तरीके, क्योंकि हम सब कठिन समय में हैं परमेश्वर के, लेकिन सब बातों में, लेकिन हम इतना जानते हैं जितनी भी योजनाएं, चाहे कानून के द्वारा बनाई जाएं, चाहे लोगों के द्वारा बनाई जाएं, चाहे किसी भी प्रकार की, लेकिन वो हमारे परमेश्वर की महिमा के लिए हैं, वो महिमा के लिए हैं। उनकी दृष्टि में वो सोच में हो सकती है कि हम योजनाएं जो बना रहे हैं वो बिल्कुल उसके परमेश्वर के विरुद्ध हैं, लेकिन लोगों के विरुद्ध हैं उसके, लेकिन वही चीज़ें हमारे लिए आशीष का कारण बनने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, निश्चय वो तुम्हारी सुधि लेगा। परमेश्वर को आपकी सुधि है, परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर है, परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है। और वो कहता है वचन संहिता 50 का और 15 पद में,
संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। परमेश्वर तुम्हें छुड़ाने के लिए तत्पर है, जागरूक है। परमेश्वर जागरूक है, परमेश्वर जागरूक है, सक्षम है, रेडी है। और जैसे उसने 2021 में सुरक्षा के साथ जीवित रखा और हमें ये दिन दिखाया और 2022 में लेके आया है, वो परमेश्वर आपके साथ अगुवाई में चलेंगे और उसकी अगुवाई में तो आप निश्चय आशीषित होंगे, सफल होंगे और आपके अंदर की उदारता भी खत्म नहीं होगी। परमेश्वर के कार्य के लिए आप खुशी से आगे बढ़कर आएंगे। हमारे सेवकाई में मैं सभी का धन्यवाद भी देता हूं कि परमेश्वर आपने हमारी विनती को सुना और हमारे एक बात को सुना और उसके आधार पर आपने हमारे हाथों को संभाल लिया और हम उस बड़े काम कर सके जो असंभव था। मैं हर एक व्यक्ति के लिए अपने जो भी आज हम परमेश्वर का वचन हम जिन के लोगों के साथ बांट रहे हैं, हम हर एक के लिए यही परमेश्वर की बात को बताना चाहते हैं कि दिन बुरे हैं, दिन कठिन हैं, दिन सारी बातें हैं, लेकिन एक बात याद रखें, लोगों की सोच बुरी है, विचार बड़े हैं, सुनाना सब बातें बुरी हैं, लेकिन परमेश्वर अभी भी आपके साथ है और आपके ऊपर उसकी करुणा है और उससे आपका ध्यान है। प्रभु आपकी सहायता करे, प्रभु आपको आशीषित करे और 2022 में आप एक अच्छे गवाह बनकर और इस दुनिया के लोगों के लिए आशीष में हों और इस दुनिया में प्रभु आपके क्षेत्र में, आपके आस पड़ोस में, लोगों के जीवन में आप बड़े ही आशीष कारण बने। क्योंकि जैसे दुनिया सोचती है उस तरीके से नहीं। बहुत से लोग शब्दों से बड़ा प्यार दिखाते हैं लेकिन वास्तविक नहीं। हम वास्तविक वाले बने और बहुत से लोगों के लिए प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी और आकाश में जो कुछ उसमें है वो सब परमेश्वर का है। चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे हमारे पास जो कुछ भी है, सब परमेश्वर का है और हम परमेश्वर से छिपा नहीं सकते हैं। हम लोगों से छिपा सकते हैं, हम लोगों से छिपा सकते हैं, जमा कर सकते हैं, लेकिन हम उसे उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो परमेश्वर का है। जब सरकार की संपत्ति को कोई इससे पैसे को जो हम मेहनत से और बहुत ही तरह अच्छे से कमाते हैं और उसे रख लेते हैं, हम उसे रख नहीं सकते हैं, तो हम परमेश्वर का भी नहीं छिपा सकते हैं। हम परमेश्वर का वचन के आधार पर कि आपकी हानि के लिए कुछ बनाए जाते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष से बदल देगा और आपको नुकसान नहीं होने देगा। आप परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर आपके निकट आएगा। आप परमेश्वर को परिस्थितियों में पुकारेंगे, वो आपकी सुनकर उत्तर देगा और आपसे महिमा लेगा। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि आज पहाड़ और पहाड़ियाँ टलें लेकिन मेरी करुणा तुमसे नहीं टलेगी। वो परमेश्वर कहता है सब भूल जाएं लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरा चित्र तुम्हारा चित्र मेरी हथेली में बना है। तुम्हारा चित्र मेरी हथेली बना है। परमेश्वर हर पल अपनी हथेली में आपको देखता है। आज रात भी आपको देख रहा है, आज भी आपको देख रहा है, अभी आपको देख रहा है और वो यही चाहता है कि लोग उसके हाथों में हाथ लेके चलें। वो कहता है मैं तुम्हें इस मजबूत हाथ से दृढ़ करूँगा, दाहिने हाथ से आप उसके हाथों में। और हमारे साथ आज रात आप कहें कि ये परमेश्वर 2022 में प्रभु हम तेरे हाथ में हाथ लेकर चलेंगे, हम हाथ में हाथ पकड़ चलेंगे। प्रभु तू मेरा हाथ पकड़ और मुझे ले चल। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम हर एक इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय प्रभु हमारे साथ प्रार्थना में सहभागी हैं। प्रभु वो कैसी परिस्थिति में हैं आप बेहतर ढंग से जानते हैं, उनके दुख को जानते हैं, उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं, उनकी चिंताओं को जानते हैं, उनके भविष्य को जानते हैं, उसके बच्चों को जानते हैं, उनके मार को जानते हैं, उनकी शारीरिक तकलीफ़ों को जानते हैं, उसके भौतिक बातों को जानते हैं। आपसे कुछ छिपा नहीं है। लेकिन इसी समय प्रभु हम एक के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके वचन के अनुसार हर एक के जीवन में आप कार्य करें
और अपनी सामर्थ को भर दीजिए। इसी समय वो आपकी करुणा को महसूस कर सकें। इसी समय प्रभु आपकी सामर्थ के स्वास्थ्य को अच्छे को टच करिए प्रभु, कि आपके वो स्वस्थ होने पाएँ और आपको महिमा दे सकें। जिनके आंसू बह रहे हैं प्रभु, इसी समय आपकी करुणा उन्हें इस बात को याद दिला दे, परमेश्वर हमारी सुधि लेगा, परमेश्वर हमारी सुधि लेगा और उनके आंसू पोंछ दिए जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय जो बीमारी इसके बिस्तर पर खड़े हैं, पड़े हैं, और उनको प्रभु जी आप आज आज अभी इसी क्षण यीशु मसीह हम आपके नाम में आज्ञा देते हैं कि आप उनके बिस्तरों को पलट दिए, उठाकर खड़ा करिए और अपनी महिमा लीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते जो अपने जीवन को आपके लिए समर्पित कर रहे हैं, जो आपकी सेवा के लिए प्रभु जी अपने आप को आगे बढ़ करके और हमारे साथ कार्य करना चाहते हैं, उनको आशीष दे। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं और जो तेरी निकटता में आ रहे हैं प्रभु, आप उन्हें अपनी निकटता में लीजिए और भी उनके निकट आइए और निकट आइए प्रभु, ताकि वो आपकी अधीनता में होकर के हर एक परिस्थितियों पर जय पाएं और तेरी महिमा कर सकें। जब दुनिया में तमाम प्रभु जी महामारी, बीमारी और लड़ाइयाँ और बहुत सी बातें, भयंकर बातें, आपदाएं, बहुत सी बातें प्रभु जी पाई जाती हैं, लेकिन उनमें भी तू उनको संभाल ले प्रभु, संभाल ले, ताकि किसी रीति से उनका धीरज और ना ही उनका प्रभु जी जीवन नष्ट होने पाए, बल्कि वो सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कर सकें। आज हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक जीवन में प्रभु आपकी आशीष हो, 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 प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने मन में अगर परमेश्वर आपके डालता है कि हमारे सेवाओं के लिए, तो आप अपना हाथ भी पॉकेट खोल करके बढ़ाएं। हमारा अकाउंट नंबर है SBI 10-32-19-56-660, IFSC कोड SBI N40217, स्वरूप नगर, कानपुर, अमर सिंह के नाम से। आप इस पर हमारी मदद कर सकते हैं और प्रभु के कार्य में आगे बढ़कर आशीष के भागी हो सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।